हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ GDL। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये दो वर्ड्स। फर्स्ट इज देयर एंड सेकंड इज इट। दोस्तों, दोनों वर्ड बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में यूज़ होते हैं। फर्स्ट हम डील करेंगे देयर को। दोस्तों, तो देयर का मीनिंग हम समझ लेते हैं कि देयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। दोस्तों, देयर को हम हिंदी में बोलते हैं वहाँ। दोस्तों, ये जो देयर है ना, इसका यूज़ सेंटेंस के फर्स्ट में भी होता है, सेंटेंस के लास्ट में भी होता है और सेंटेंस के मध्य में भी होता है। दोस्तों, देयर मुख्य रूप से निर्जीव वस्तुओं के लिए भी यूज़ होता है और सजीव वस्तुओं के लिए भी यूज़ होता है। दोस्तों, मुख्य रूप से इसका यूज़ क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस हमको ऐसा रहता है कि अधूरा प्रतीत होता है, तो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम इस देयर का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, इस देयर का यूज़ सभी कालों में किया जाता है। सपोज यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है दोस्तों कि मेज पर किताबें हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करने के लिए कैसे करेंगे दोस्तों? तो हम समझ लेते हैं इसको। ठीक से लिख देता हूँ मैं। मेज पर किताबें हैं। यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है दोस्तों, तो हम इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है कि हम इस टाइप के सेंटेंस को देखकर और दूसरे सेंटेंस कैसे बनाएं। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि अधूरे सेंटेंस हमको जनरेट करना, तो हम अधूरे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, अधूरा सेंटेंस बनाएंगे, इस सेंटेंस को देखकर हमें पता करना है अधूरा सेंटेंस कैसे बनेगा। तो दोस्तों, अधूरा सेंटेंस हम बनाएंगे किताबें हैं। क्या बनेगा? किताबें हैं। तो दोस्तों, किताबें हैं, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है किताबें हैं मतलब सिंगुलर नहीं है, एक किताब नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा किताबें हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि बहुत सारी किताबें हैं, मतलब प्लूरल है। तो दोस्तों, किताबें हैं, है ना? तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये? देयर आर बुक्स। देयर आर बुक्स, किताबें हैं, देयर आर बुक्स। अब किताबें हैं, सबसे पहले हमने इसका अधूरा सेंटेंस बनाया और किताबें हैं इसका हमें ट्रांसलेशन करा, तो क्या हो गया? देयर आर बुक्स। फिर क्या बच रहा है आखिरी में? मेज पर। किस पर है? मेज पर। तो क्या हो जाएगा? ऑन द टेबल। किताबें मेज पर है तो देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। दोस्तों, यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि कक्षा में 5 लड़कियां हैं, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले अधूरा सेंटेंस बना लेंगे। तो अधूरा सेंटेंस क्या बनेगा? 5 लड़कियां हैं, है ना? तो हमने इसको मार्क कर लिया, 5 लड़कियां हैं। तो इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे अब। तो क्या हो जाएगा? देयर आर 5 गर्ल्स। 5 लड़कियां हैं, देयर आर 5 गर्ल्स। अब कहाँ पर है? तो क्लास में, तो इन द क्लास। दोस्तों, इस प्रकार से हम अधूरे सेंटेंस बनाने के लिए अधूरे सेंटेंस को जनरेट करके हम देयर का यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, अब ये सेंटेंस हमने समझे हैं अफर्मेटिव टाइप के। दोस्तों, यदि हमको इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर अधिकतर हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो अधिकतर नॉट का यूज़ नहीं होगा। इसके अंदर अधिकतर किसका यूज़ होगा? नो का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो टेबल पर
टेबल पर किताब नहीं है। टेबल पर किताब नहीं है तो कैसे बनाएंगे? देयर देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। ओके दोस्तों, अब इसको नोट लगाकर भी हम बना सकते हैं, लेकिन अधिकतर जब देयर का यूज़ करते हैं हम, तो देयर वाले सेंटेंस का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो अधिकतर हम क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे। ओके दोस्तों, नोट भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्या यूज़ करेंगे हम? नो यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं कि नेगेटिव के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक तो नो यूज़ करते हैं और दूसरा नॉट यूज़ करते हैं। दोस्तों इन दोनों की कंडीशन भी अप्लाई करने की अलग अलग होती है। अब क्या है कि इन दोनों के अप्लाई करने की कंडीशन अलग अलग होती है, उसके लिए थोड़ा डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, वैसे आप नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमें एक टाइप का वो सेंटेंस सीख लेते हैं, यदि हमारा नेगेटिव इस टाइप से मिलता है कि कक्षा में 10 लड़के नहीं हैं, तो कैसे बनाएंगे? देयर आर नो टेन बॉयज इन द क्लास। ओके दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हम नेगेटिव टाइप के सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों हमने अफर्मेटिव सीख लिया, नेगेटिव सीख लिया, अब टर्म्स या अब बारी आती है इंट्रोगेटिव की। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब उठकर कहाँ पर चली जाएगी? सेंटेंस के फर्स्ट में। दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि क्या टेबल पर किताबें हैं, क्या टेबल पर किताबें हैं, तो दोस्तों क्या टेबल पर किताबें हैं, यह कौन सा वाला सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव टाइप का। अब दोस्तों सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं और हमको रूल्स पता भी नहीं है। हमें थ्योरी पता है कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को उठाकर कहाँ पर ले जाएंगे? सेंटेंस के फर्स्ट में ले जाएंगे। ओके दोस्तों, ये पता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि सेंटेंस को यदि हमको बनाना है, हमको बेसिक से सीखना है, तो हम क्या कर लेते हैं? तो सेंटेंस का सबसे पहले हम अफर्मेटिव बना लेते हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव क्या बनाएंगे? तो टेबल पर किताबें हैं, क्या बनेगा? टेबल पर किताबें हैं, तो इसका अफर्मेटिव बन जाएगा देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। अब हमको सेंटेंस का क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठकर कहाँ पर चली जाएगी? सेंटेंस के सबसे फर्स्ट में। तो इसको हम आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आर, फिर ये आर देयर बुक्स ऑन द टेबल। आर देयर बुक्स ऑन द टेबल। क्या टेबल पर किताब है तो आर देयर बुक्स ऑन द टेबल। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।